नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। मैं डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल यूपी के कानपुर सिटी को बिलोंग करती हूँ। मैं एक विट्रियो रेटिना आई सर्जन हूँ और नाम जाप को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए, यही सब मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अप्रैल 2021 में मैं स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस के डिवाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी। तो लगभग फ्रेंड्स 1 वर्ष हो गया है और मैं नित्य निरंतर कंसिस्टेंसी से अपने मेंटर्स की हेल्प से भगवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ। उनको सुनकर मैंने जाना कि मानव जीवन प्राप्त करके तो हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि यही एक ऐसी योनि है जिसमें हम प्रभु की अनन्य भक्ति करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है जो माया के बंधन में बंधकर हम भूल गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब प्रश्न यह उठता है, इस कलयुग में जब माया का अटैक ऑलरेडी इतना प्रबल है, हम अपने मन को कैसे मोटिवेट करें भक्ति करने के लिए? तो इसका आंसर भी हमें भगवत गीता के अध्ययन से मिला। मन को हमें साधना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। और कैसे साधेंगे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, भगवान से जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस करके, जैसे नाम जाप करना, भोग लगाना, आरती करना, एकादशी का उपवास करना। इसमें नाम जाप की विशेष इंपॉर्टेंस है। कहा भी गया है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल नाम जाप का ही आधार है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये नाम जाप क्या है? जो हम अगर सुबह शाम ज्योत जलाते हैं या भगवान जी की कभी कभी आरती कर लेते हैं, कभी कभी भोग लगा लेते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब हम किसी डिफिकल्टी में होते हैं या अपने लाइफ की सिचुएशंस में फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम आगे कैसे बढ़े, तो हम भगवान जी से प्रे करते हैं कि भगवान हमें इस सिचुएशन से निकालो। या हमारे पास लाइफ में जो नहीं होता वो हम भगवान से मांगते हैं। तो क्या बस इतना कम्युनिकेट करना ही नाम जाप है? नहीं फ्रेंड्स, नाम जाप है भगवान के नामों का रिपीटेटिवली उच्चारण करना। हर समय, चाहे सुख हो या दुख, कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने भगवान जी को सेंटर में रखकर अपने सारे काम करने हैं और निरंतर नाम जाप करते रहना है। लाइफ में जब हम इस प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देंगे तो हमारी आत्मा का परमात्मा से जो रिलेशन है, जो जन्म जन्मांतर से भूला हुआ है, वह रिवाइव होगा। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, वह सच्चित आनंद है, हमेशा प्रसन्न रहने वाली है। नित्य निरंतर नाम जाप करके हम इस रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव हमेशा खुश रहना है, तब हम भी हमेशा खुश रह सकते हैं। नाम जाप हम भगवान के किसी भी रूप का कर सकते हैं, जिसमें भी हमारी श्रद्धा हो। यहाँ गोलोक एक्सप्रेस में हमें हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं इस मंत्र को हमें दिया था, भक्ति की इंपॉर्टेंस को बताया था और ये महामंत्र को हमें दिया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, क्योंकि इसमें 16 बार भगवान जी का नाम आता है। राधा रानी, हरे का मतलब राधा रानी, और कृष्ण और राम भगवान जी के दोनों राम हैं। इसमें हम राधा रानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। राधा रानी जो भगवान जी की, कृष्ण जी की हाईएस्ट और प्योरेस्ट डिवोटी है, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भगवान जी की सेवा प्राप्त हो या और वो हमें भगवान जी की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने में सहायता करें। तो कलयुग में जहां पर हमारा हृदय विकारों से भरा पड़ा है,
तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज की जरूरत है, जो ये पावरफुल मंत्र बहुत अच्छे से हमें प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फ्रेंड्स, नाम जाप हम दो प्रकार से कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि जैसे हम अपने डेली लाइफ की रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, कुकिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, या किसी का वेट कर रहे हैं, या ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम नित्य निरंतर भगवान जी के नाम का जाप करते रहें। मतलब हम अपने काम तो करें, लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो भगवान जी में स्थित रहे। तो ये तो हम हमेशा ही कर सकते हैं। अब दूसरा वे होता है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हम काउंट करके भगवान जी का नाम ले रहे हैं। अब काउंट की क्या आवश्यकता है फ्रेंड्स? ये तो हम जानते हैं हमारा मन कितना चंचल है, बंदर की तरह एक टहनी से दूसरी टहनी पे उछलता रहता है। तो अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं तो कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमारा मन इधर का उधर चला जाए और हमें पता ही न चले कि हमने कितनी बार भगवान जी का नाम जाप किया है। तो स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे तो हमको भी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या हमारे मेंटर्स को हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस असेस करने का मौका मिल पाएगा। तो इसलिए एक हम अपने मन को टारगेट दे देते हैं कि इतने नाम तो हमें अवश्य लेने हैं एक दिन में। तो हम स्ट्रक्चर्ड वे में माला के द्वारा जो अपनी बीट्स पे हम फिंगर्स को रोटेट करते हैं उससे हम कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जैसे हम अपने वर्क प्लेस पे हो या कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है माला से करना, तो टेलीकाउंटर के थ्रू भी और मोबाइल में ऐप के थ्रू, या कुछ लोग फिंगर्स पे काउंट करके भी कर लेते हैं। तो इन सब मेथड से हम कर सकते हैं। मन को हमें ऑप्शन नहीं देना है, बस नित्य निरंतर नाम जाप करते रहना है। शुरू में फ्रेंड्स, जब मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया और माला को पकड़ा, तो माला पकड़ना मुझे बड़ा ओल्ड फैशन लगता था। मुझे लगता था ये तो ओल्ड एज का काम है। और फिर जब शुरू करते थे मतलब चैंट करना शुरू करते थे, तो मन कहीं का कहीं पहुंच जाता था और मन ही नहीं लगता था। मैं बार बार अपने माला के बीट्स काउंट करती थी और बार बार मैं देखती थी कि कितनी माला बची है। और फिर कितनी बार तो मैंने काउंट किया, मुझे लगा कि कहीं ये बीट्स 108 से, ये जो मन के हैं 108 से ज्यादा तो नहीं है। लेकिन हमारे मेंटर्स ने हमें बताया कि चाहे मन लगे चाहे ना लगे, हमको नाम जाप करते रहना है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी फ्रेंड्स, जब हमने पढ़ाई की तब भी जब हमारा मन नहीं लगता था, एग्जाम आने वाले होते थे तो हम पढ़ाई करते थे। अब भी अगर हमारा जॉब पे काफी बार ऐसा होता है, मन नहीं करता है जॉब पे जाने का या खाना बनाने का मन नहीं करता, लेकिन हमें पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस है तो हम वो काम करते हैं। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा हायर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, भगवान जी को प्राप्त करना, तो हमें उस रास्ते में जो नाम जाप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए और मन लगे चाहे ना लगे नित्य निरंतर नाम जाप करते रहना है। तो उनकी यही बात मान के जब मैं करती रही तो मुझे लगा, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब वेट करती हूँ कब मुझे टाइम मिले और मैं अपना नाम जाप स्टार्ट करूं। नाम जाप करने से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगवान जी से बात कर रही हूँ, मेरा कनेक्शन मुझे लगता है भगवान जी से स्ट्रांग हो रहा है। भगवान जी हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कुछ भी काम करूं, चाहे मैं उनका नाम लेके चाहे कुकिंग करूं या अपनी सर्जरी करूं, तो मुझे लगता है वो हमेशा मेरे साथ है और जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको और भी उसका मेरा आउटकम अच्छा हो रहा है। तो अब मैं 16 राउंड्स भगवान जी की दया से कर पा रही हूँ डेली, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने नाम जाप को और बढ़ाऊं, क्योंकि अब इसमें इतने असीम आनंद की प्राप्ति होती है। आइए फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि नाम जाप करने से मुझे क्या क्या फायदे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे हमेशा ये लगता है नाम जाप करने से कि जैसे भगवान जी के साथ मेरा कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। तो अब जो ओवर थिंकिंग की जो बहुत ही खराब आदत थी, वो बहुत हद तक मेरी शांत हो गई है। पहले कुछ भी चीज हो तो हम जो चीज हुई भी नहीं है, फ्यूचर के बारे में या तो मन चिंता करता रहता था, या जो पास्ट में हो गया उसके बारे में हम सोचते रहते थे। और इससे क्या बैड इफेक्ट होता था कि जो हम अपने प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस कम हो जाता था।
तो अब ये सब चीजें, क्योंकि अब हम नाम जाप करते हैं तो कॉन्शियसनेस में कृष्णा जी रहते हैं, कृष्णा जी हमारी बुद्धि में रहते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और क्योंकि हम उनके बारे में सोचते हैं तो अब ये पिछली बात या जो आने वाली बात जो हम फालतू में सोचते रहते थे उसको हम सोचना कम कर दिया है। स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है। पहले हमेशा एक मैं की फीलिंग रहती थी, लगता था कि मुझे ही ये काम करना है, अच्छा हुआ तो मेरी वजह से और बुरा हुआ तब भी मैं ही उसकी जिम्मेदार हूँ। पर अब समझ में आया कि सब चीज तो भगवान जी को करनी है, सिर्फ हम कम कर्म करने पर हमारा अधिकार है और डिस्क्रिशन भगवान जी का है। तो जब बार बार जब नाम जाप करते हैं तो ये जो जीवन की सच्चाई है, जो ये हमारे गीता जी में लिखा है, ये सिद्धांत जो है प्रैक्टिकली हमें क्लियर होता है। फिर लोगों को माफ करना सीख गई हूँ। पहले किसी ने भी कुछ कह दिया तो ग्रज बना लेते थे और फिर ब्लेम करने की इतनी खराब आदत थी। कुछ भी अगर कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो या तो दूसरों को ब्लेम करेंगे या सबसे पहले भगवान जी को। तो अब ये समझ में आया कि जो भी कुछ हमारी लाइफ में होता है वो परफेक्ट डिवाइन प्लान है। और फिर भी जो सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से है। ऐसा लगता है कि जो सारी आसुरी क्वालिटीज थी वो अब डिवाइन क्वालिटी से धीरे धीरे रिप्लेस हो रही हैं। इससे क्या हुआ है कि मन में जैसे शांति का अनुभव कर पा रही हूं। ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्मांतर से एक बहुत भारी बोझा था वो मेरा कम हो गया है, उसका बोझ कम हो गया है। और अब जो खुश रहने के लिए जिस शांति की आवश्यकता है वो मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। फिजिकल लेवल पर भी मुझे बहुत फायदे हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेडिकल की पढ़ाई की है, लॉजिक लगाकर ही सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने की आदत है। लेकिन भक्ति के रास्ते पे चलते चलते और नाम जाप करते करते, भगवान जी के रास्ते में चलते चलते सारे लॉजिक भी फेल हो जाते हैं। कई सालों से मुझे माइग्रेन की समस्या थी। मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, बहुत सारा डिफरेंट तरीके की मेडिसिन को ट्राई किया, पर नहीं, अनसक्सेसफुल रही। लेकिन जब से मैंने देखा, मैंने अपनी चैंटिंग को बढ़ाया, धीरे धीरे करके जब बढ़ाया और उसको लाइफ में प्रायोरिटी दी, उसको अपना अभिन्न अंग बनाया अपनी लाइफ का, तो मैंने देखा जैसे 90% मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया है। एंड में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज 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 नाम जाप को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए, इसको अपनी लाइफ का अभिन्न अंग बनाइए। कितनी चीजें हम लाइफ में ट्राई करते हैं, तो क्यों ना नाम जाप को ट्राई किया जाए और उसके इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स को ऑब्जर्व किया जाए। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहेंगे। सुख में हम बहुत एलिवेटेड हो जाते हैं और दुख में बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपना बैलेंस ही नहीं रख पाते। तो नाम जाप करेंगे, जब भगवान जी कृष्णा जी हमारी बुद्धि में विराजमान होंगे तो हम एक स्टेबल लाइफ जिसमें हम हमेशा खुश रहेंगे, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, हमेशा आनंद का अनुभव करेंगे। गीता में भी भगवान जी ने बताया है कि जो भी उनके नाम को या जो भी उनको अपनी कॉन्शियसनेस में रखेगा, उनका नाम जाप लेता रहेगा, उनको सेंटर में रखकर सारी एक्टिविटीज करेगा, तो भगवान जी गारंटी देते हैं या तो हमारा जो नेक्स्ट जन्म सुधर जाएगा अगर हमें जन्म लेना पड़ता है, और अगर ईश्वर की, भगवान जी की विशेष कृपा हुई, क्योंकि वो हमको बहुत बार डिवाइन प्रोटेक्शन भी देते हैं, हमारी डिपेंड करता है हमने कितनी मेहनत की, तो हमको भगवान जी के धाम की सिटीजनशिप भी मिल सकती है, हमें गोलोक धाम की भी प्राप्ति हो सकती है। तो फ्रेंड्स, एंड में मैं बस यही कहूंगी, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।